नमो बुधाय। जय भीम साथियों, सुख और शांति की बात हम लोग सब करते हैं, लेकिन हम अस्थिर होने के कारण या फिर विचलित होने के कारण अपने मार्ग से भटक जाते हैं और परिणाम स्वरूप हमें अशांति मिलती है, द्वेष मिलता है, राग मिलता है, चिंता मिलती है और यह अपने खुद का ही नुकसान करती है। शांति सुख की बात करते हैं लेकिन शांति हासिल नहीं कर रहे। आखिर किस प्रकार से हासिल होती है शांति? या फिर किसी को देखा है शांति की धारण की? तो मैं आज उदाहरण के तौर पर एक वृद्ध महिला की कहानी आंखों देखी आपको बता रहा हूँ। मैं लगभग 10 साल पहले 2012 के अंदर की बात है, मैं सूरत के आसपास इलाके थे जैसे बारडोली, वांसदा, वहाँ पे रहता था। एक वृद्ध महिला थी, उसकी 4 लड़की थी, उसके लड़का नहीं था। उसने एक लड़की को अपने घर पे रखा, अपने घर जवाई को रखा, उसको गोद ले लिया अपने जवाई को, और जो जमीन जगह थी वो उनके नाम कर दिया। दोस्तों, उनके यहाँ पे एक घर बनाना था और हमारा खुद का काम कॉन्ट्रैक्टर का था। हम मेसन में प्लस्तर वगैरह ये सब करते थे, तो मैं खुद भी प्लस्तर करता था उस समय, मेरे भाई करते थे, हम 2-4 आदमी रखते थे, चंत्र वाले वर्कर रखते थे, हम काम करवाते थे, करते भी थे। तो मैं वहाँ पे लगभग 2-2.5 महीने रहा हूँ। मैं उस वृद्ध महिला को, उस बूढ़ी माँ को मैं देखता था कि बूढ़ी माँ अपने जवाई को घर पे रखा था। उस जवाई का नाम मेरे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके लड़का है, 1-2 लड़की है। उसके लड़के का नाम लाला था, 2 लड़की थी, यानी दोयता और दोयती और थी, वो रहते थे। तो मैं उस बूढ़ी माँ को देखता था कि यदि कोई घर पे गेस्ट आ रहा है तो उस बूढ़ी माँ को यदि नमस्कार, आदाम, शास्त्रीय काल, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय भीम, नमो बुधाय जो भी बोला, उसने उसका वैसा ही जवाब दिया था। और यदि कोई ने नहीं बोला तो उसको उसने जवाब नहीं दिया। घर पे पेपर आता था रोज़ सुबह, वो पेपर पढ़ती रहती थी। घर के सदस्य यदि उससे कोई बात करते थे तो वह बूढ़ी माँ उनसे जवाब दे देती थी, और यदि कोई बात नहीं किया तो मन में कोई खोट कपट नहीं। मैं उसको देखता था कि वास्तव में इतनी शांति। यदि कोई नहाने के लिए उसको गर्म पानी डाल दिया बाल्टी के अंदर तो वो नहा ली, यदि नहीं डाला किसी ने तो उसकी यदि हिम्मत है गर्म करने की तो गर्म से नहा लिया, यदि ठंडे की हिम्मत है तो ठंडे से नहा लिया, यदि नहीं हिम्मत है तो नहीं नहाई। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। खाने के टाइम यदि उसको किसी ने खाना दिया तो खा लिया, और यदि नहीं दिया तो हिम्मत है तो खुद किचन में जाके लेके आ गई, और नहीं है किचन में जाने की हिम्मत तो बैठी रही। लेकिन कोई किसी से रोक और दृश्य या विलाप नहीं। किसी ने उसको चाय पिलाई तो पी लिया, किसी ने नहीं पिलाई तो कोई नहीं। उसके
दोइते और दोइती यानी उसके लड़की के बच्चे, लड़का और लड़की कॉलेज जाए, स्कूल जाए, कब आए कब जाए, कौन गेस्ट पे आए कौन नहीं आए, किस गाय का दूध निकाला, कौन सी जगह हल चलाना है, अभी आम तोड़ना है, अभी चिक्कू तोड़ना है, या फिर बारिश से सब फसल खराब हो रही है, उससे कोई लेना देना नहीं। वास्तव में मैं देखता था कि इतनी शांति। यदि घी का घड़ा भरा हुआ है, वो गिर रहा है, तो उससे कोई लेना देना नहीं। जिसको जरूरत है वो उठाओ। हमने तो जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, उनका मानना था। अब मेरे से तो कोई धन होगा नहीं। बूढ़ी माँ का ये बोलना था कि अभी मेरे से तो धन होगा नहीं, और जिसको चाहिए वो रखो संभाल के, नहीं चाहिए तो मैं कब कब संभाल के रखूँगी, क्योंकि फ्यूचर तो इनके हाथ में है दोस्तों। इस प्रकार की शांति चाहिए। संतोष और शांति रखो।